नमस्कार सभी को। आज आस्था अच्छाई की प्रेरक प्रसंग में एक सत्य कथा पर हम चर्चा करेंगे। ये सत्य कथा अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। आइए इस कहानी को पढ़कर समझें। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में फ्लेमिंग नाम का एक गरीब किसान था। एक दिन मैं अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक पास से उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। किसान ने अपना सारा सामान छोड़कर और तेजी से आवाज़ की तरफ भागने लगा। आवाज़ की दिशा में जाने पर उसने देखा कि एक बात बच्चा दलदल में डूब रहा है। वह बालक कमर तक कीचड़ में फंसा हुआ है, बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा है और चिल्ला रहा था। किसान ने आनंद फानंद में लंबी टहनी ढूंढी और अपनी जान पर खेलकर उस टहनी के सहारे बच्चे को बाहर निकाला। अगले दिन उस किसान की छोटी सी झोपड़ी के सामने एक शानदार गाड़ी आकर खड़ी हुई। उसमें कीमती वस्त्र पहने हुए एक सज्जन उतरे। उन्होंने किसान को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं उस बालक का पिता हूँ और मेरा नाम रो रोडाल्फ चर्चिल है। उस अमीर रोडाल्फ चर्चिल ने कहा कि वह इस एहसान का बदला चुकाने आए हैं। फ्लेमिंग नाम के उस किसान ने उस सज्जन से के ऑफर को ठुकरा दिया। उसने कहा, मैं जो मैंने कुछ किया उसके बदले मैं कोई पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि किसी को बचाना मेरा कर्तव्य है, मानवता है, इंसानियत है। और मैंने मानवता और इंसानियत का कोई मोल नहीं होता। इसी बीच फ्लेमिंग का बेटा झोपड़ी के दरवाजे पर आया। उस अमीर सज्जन की नज़र अचानक उस पर गई तो उसे एक विचार सूझा। उसने पूछा, क्या यह आपका बेटा है? किसान ने गर्व से कहा, हाँ, यह मेरा बेटा है। उस व्यक्ति ने अब एक नए सिरे से बात शुरू करते हुए किसान से कहा, ठीक है, अगर आपको मेरी बात और कीमत की पेशकश मंजूर नहीं है तो ऐसा करते हैं कि आपके बेटे की शिक्षा का भार मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मैं उसे उसी स्तर की शिक्षा दिलाने की व्यवस्था करूंगा जो अपने बेटे को दिलवा रहा हूँ। इससे आपका बेटा आगे चलकर एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर हम दोनों लोगों को गर्व महसूस होगा। किसान ने सोचा, मैं तो अपने पुत्र को उच्च शिक्षा नहीं दिला पाऊंगा और ना ही सारी सुविधा जुटा पाऊंगा जिससे कि यह आगे चलकर बड़ा आदमी बन सके। बहुत सोच समझकर उसने आखिरकार इस अमीर व्यक्ति की प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बच्चे के भविष्य की खातिर फ्लेमिंग तैयार हो गया। अब फ्लेमिंग के बेटे को सर्वश्रेष्ठ स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। आगे बढ़ते हुए उसने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट मैरीज मेडिकल स्कूल में स्नातक की डिग्री हासिल की। किसान का यही बेटा पूरी दुनिया में पेंसिलिन का आविष्कारक, महान वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से विख्यात हुआ। पेंसिलिन की का आविष्कार किया उसने और ये वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट बने। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ वर्षों बाद उस अमीर के बेटे को निमोनिया हो गया और उसकी जान पेंसिलिन के इंजेक्शन से भी बची। इस अमीर राडॉल्फ चर्चिल के बेटे का नाम था विंस्टन चर्चिल, जो आगे चलकर 2 बार ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। है ना आश्चर्य का संयोग। इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका किया हुआ काम आखिरकार लौटकर आपके पास ही आएगा। यानी अच्छाई पलट पलट कर आती रहती है। यकीन मानिए, मानवता की दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम आपकी स्वयं की चिंताओं को कम करने में मील का पत्थर साबित होता है। सारांश के बारे में कहा जाए तो कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर आती है। यही जिंदगी जीने का सार है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वो अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। धन्यवाद।
नमस्कार। कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।